फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका डेली डोज जीके के इस यूट्यूब चैनल में। आज हमारा टॉपिक रहेगा मेजर सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री में से हमने क्या क्या चीज़ें अदर कंट्री से बोरो करी हैं, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस इस बुक में से, ठीक है, और हिंदी मीडियम भी करेंगे और इंग्लिश मीडियम दोनों करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये नोट्स से हम पढ़ेंगे और ये नोट्स दोनों में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी, ठीक है। तो आज का हमारे पास दो टॉपिक रहेगा, एक मेजर सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो चलो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारी सारी कंट्री है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, और यहाँ पे सारे प्रोविजंस है कि हमने क्या क्या प्रोविजंस उधार लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू 1935 में एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम। तो इस एक्ट के थ्रू हमने क्या क्या एक्वायर किया था, फेडरल सिस्टम, पावर ऑफ जुडिशरी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जो हिंदी में हमारे पास क्या आता है, संघीय योजना, राज्यपाल का पद और लोक सेवा आयोग और न्यायपालिका और आदि, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है, जर्मनी से हमने क्या क्या चीज़ एक्वायर करी है। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकालीन के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स क्या कर दिए जाते हैं, ध्वस्त कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम हिंदी में भी यही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ब्रिटेन मतलब यूके, जो यूके में है। ब्रिटेन कहाँ पे, यूके में, ठीक है। तो यूके में हमारे पास क्या बता रखा है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास हिंदी में से हम क्या बोलेंगे, संसदीय सरकार, विधायी प्रक्रिया, द्विसदनीय संसद, मंत्रिपरिषद प्रणाली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से एक्वायर करी है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट सिस्टम भी हमने कहाँ से एक्वायर किया है, ब्रिटेन से, ओके। अब उसके बाद किसकी बारी आती है, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, ठीक है, जहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज उठाया, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ओके। और यहाँ से हमारे पास 5 ईयर प्लान भी हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास अमेरिका, जहाँ से हमने प्रोसीजर ऑफ फॉर रिमूवल, ठीक है, ऑफ जजेस, एससी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हम रिमूव कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स, प्रमेबल एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे, मौलिक कर्तव्य, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राष्ट्रपति का महाभियोग। और ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे पूछ रखा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जापान, ठीक है। तो जापान में हमारे पास क्या हमने एक्वायर किया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा क्या क्या प्रक्रिया हम स्थापित कर सकते हैं, ये हमने कहाँ से लिया है, जापान से, ठीक है। अब आता है हमारे पास कनाडा में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी पावर, गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय सेंटर, ठीक है, संघीय ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार की शक्ति और राज्य सरकार की नियुक्ति केंद्र द्वारा, ठीक है। अब हमारे पास किसकी बात है, ऑस्ट्रेलिया, किसमें क्या आता है हमारे पास, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम, ट्रेड, कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या, कहाँ से हमने एक्वायर करी है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारे पास आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड से हमने क्या क्या चीज़ें बोरो करी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इलेक्टोरल कॉलेज एंड मेथड ऑफ इलेक्शन एंड मेथड, प्रेसिडेंट नॉमिनेशन इन राज्यसभा, हिंदी में, अब हिंदी वालों के लिए देख लेते हैं, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति चुनाव की विधि, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ठीक है। अब हमारे पास किसकी बारी आती है, ब्रिटिश, ठीक है। तो ब्रिटिश से हमने मतलब कि वहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें एक्वायर करी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, रोल ऑफ स्पीकर इन लेजिस्लेचर, ठीक है, रूल ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर, बाय कैमरल सिस्टम, ओके। ये हमारे पास रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो रिवीजन हो चुका है। अब हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट कंट्री की, हमारी साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो जो साउथ अफ्रीका है वहाँ से हमने किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस, कि हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और इलेक्शन प्रोसेस ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव प्रक्रिया, ठीक है। तो हम इसके बाद करते हैं अपना फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद हम करेंगे अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो कि हमारे कौन से पार्ट में है, संविधान के पार्ट 3 में है, मौलिक अधिकार, ठीक है। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अनुच्छेद। तो दी 6 राइट्स स्पैन आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। तो ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और जो हमारे पास ओरिजिनली जो मतलब कितने थे पहले, 70, ठीक है। अब हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए, क्योंकि इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो उसको रिमूव कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 में, ठीक है। नाउ अंडर आर्टिकल ये किस में चला गया, 300A में चला गया, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहला क्या देखते हैं, आर्टिकल 12 मतलब अनुच्छेद 12। इसमें हमारे पास क्या बताया गया है, सबसे पहले डिफाइनिंग स्टेट को इन्होंने डिफाइन किया गया है, ठीक है, जिसमें राज्य के बारे में बात करी गई है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, आर्टिकल 13 जो कि क्या बताया गया, डिक्लेयरिंग लॉज इनकंसिस्टेंट विद दैम वॉइड, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या बताया गया, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून यदि पास होएगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा अनुच्छेद 13 में बताया गया, ठीक है। अब बारी किसकी आती है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक की, जो कि क्या बात करता है, राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 14 है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, ये बारे में, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण, ओके। हमारे पास क्या बताया गया, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो राज्य द्वारा धर्म, जाति,
लिंग, जन्म भूमि आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमारे पास अब आता है आर्टिकल 16। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसमें बता रखा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर दिया गया है। इसमें स्पेशल ओबीसी के बारे में भी जिक्र किया गया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। अस्पृश्यता का उन्मूलन बताया गया है इसके अंदर, मतलब कि अनटचेबिलिटी के ऊपर साफ साफ बैन लगा दिया गया है कि कोई भी ये नहीं कर सकता। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या आता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आता है आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। ठीक है, तो उपाधियों का अंत, मतलब इन्होंने क्या बता रखा है कि हम सैन्य और शैक्षणिक को छोड़ करके कोई भी जो है हम नहीं ले सकते हैं वो। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया बिना गवर्नमेंट की परमिशन के हम नहीं ले सकते। ठीक है, अदर कंट्री से। ठीक है, हमारे पास अब क्या आ गया आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद जो हमारा 19 है उसमें क्या बात बताई गई है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, 6 राइट्स का हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया, प्रोटेक्शन दिया गया। ठीक है, पहला स्पीच और एक्सप्रेशन। ठीक है, असेंबली, एसोसिएशंस, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशंस। ठीक है, कि हम अपने हिसाब से कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी व्यापार अपना सकते हैं। ठीक है, और कहीं पर भी हम कोई भी सभा में बुला सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 6 प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हमें प्राप्त है। ओके, अब हमारे पास क्या आता है आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस ऑफेंस। ठीक है, दोहरी सजा और आत्म अभियोग से हमें संरक्षण दिया गया है। ठीक है, कि अगर हमने किसी के ऊपर हमें इसके अंदर क्या बताया गया कि हमें सिंपल सा है, अगर हमने कोई भी 2 बार सजा मतलब कि कोई क्राइम किया तो उसके लिए हमें एक ही सजा मिली जाएगी। ठीक है, कोई दोहरी सजा उसकी नहीं दी जाएगी। ओके, अब हमारे पास आता है आर्टिकल 21। ठीक है, जो बताता है प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, शिक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, जो कि हमारी पर्सनल लिबर्टी को लेकर के बताता है। ओके, और आर्टिकल 21 ए हमारा राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, दी गई बात करी गई इसके, ठीक है, ये जो कब जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002 में। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, गिरफ्तारी एवं विरोध में संरक्षण की बात करी गई है इसमें। ठीक है, अब हमारे पास आता है आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है 23 से लेकर 24 तक में। ठीक है, जिसमें बताया गया प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, मानव व्यापार, बेगार एवं जबरन श्रम पर निषेध लगाया गया। आर्टिकल 24 क्या बताता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट एट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योग में बाल श्रम कराना निषेध है। ठीक है, अब हमारे पास आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, कि सबको अपने अपने धर्म का अपनाने का क्या अधिकार है। अब देखो आर्टिकल जो 25 है वो बताता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। ठीक है, और फ्री एंड प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो मतलब उसको स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। आर्टिकल 26 बताता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, कि वो जितने भी अपने जो मतलब प्रबंधन धार्मिक संस्थाओं को संस्थान का प्रबंधन करने का उसको अधिकार है। आर्टिकल 27 बताता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी धर्म प्रचार के लिए उसे कर से मुक्ति दी गई है, और मतलब उसे कर भी उससे लिया जाता है। ठीक है, और कई बार तो उस कर को जैसे कि जजिया कर था उसको मना कर दिया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है आर्टिकल 28 और 29। आर्टिकल अनुच्छेद जो 28 है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, राज्य संचालित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। इसमें बता रखा है कि तुम अपने धर्म की शिक्षा का प्रचार नहीं कर सकते हो। बट यही चीज़ जो हमारे पास आर्टिकल 29 में बता रखा है। ठीक है, कि अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण दे रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने आर्टिकल जो ये आर्टिकल 29 और 30 कल्चर और एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, जो चीज़ आर्टिकल 28 में मना की गई थी वही इसके अंदर बता रखा है कि आर्टिकल 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापना प्रशासन का अधिकार है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 31 को बेचारे को हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 में, जो कि अभी 300A में डाल दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं हम आर्टिकल 32। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 32 जो है ये बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसके अंदर हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होती है, 226 आर्टिकल में उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और इस आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। ठीक है, बट कंपेयर किया जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर जो होती है हाई कोर्ट के पास होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रेट्स। ठीक है, तो इन्होंने बता रखा है कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या दे रखे हैं 6 नहीं है ये 5 है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बता रखा है इन्होंने
तो सबसे पहले उन्होंने क्या बता रखा है, हैबेस कॉर्पस, सेकंड है मैंडेमस, थर्ड हमारे पास प्रोहिबिशन, फोर्थ हमारे पास सर्टोरी एंड फोर्थ हमारे पास क्या, फिफ्थ हमारे पास क्या आता है, क्यू वारंट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बता रखा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि हम अवैध हिरासत से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरे में हम प्रमादेश मांग सकते हैं, मतलब लोक सेवा के कर्तव्य का पालन का आदेश हम दे सकते हैं, उसको प्रमादेश, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, प्रतिषेध करना, न्यायालयों को सीमा में रहने का आदेश दिया जाता है। उत्प्रेक्षण का मतलब होता है निचली अदालत के गलत फैसलों को सुधारना। और अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है, पद पर अधिकार सिद्ध करना का आदेश, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, आर्टिकल 33, 34 एंड आता है हमारे पास 35, ठीक है, जो कि हमें बताता है सबसे पहला, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट्स बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस अटैक्स, सशस्त्र बलों के लिए सांसद द्वारा संशोधन शक्ति इसमें बताई गई है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 34, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मैरिटल लॉ इन फोर्स इन एनी एरिया, ठीक है। मार्शल लॉ के दौरान इस लॉ की बात करी गई है, ठीक है। तो ये लॉ तब कब लगाया जाता है, जब मार्शल लॉ लगाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आर्टिकल अनुच्छेद 35 है, जो कि हमारे पास लास्ट है, एंड जो कि हमारा लास्ट आर्टिकल है, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, प्रवर्तन कानून बनाने की संसदीय शक्ति, ठीक है। ये हमारे पास खत्म हो जाता है। अब हम करेंगे अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, तो बने रहिएगा एंड तक। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 1, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, यूएसए से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कनाडा, हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कनाडा, ठीक है। तो जो फेडरल सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग मतलब सेंटर के साथ हम ये चीज़ हमने कहाँ से बोरो करी है, कनाडा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन, जो इमरजेंसी प्रोविजन का आइडिया ये हमने कहाँ से लिया है, इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ क्वेश्चन का बी, ठीक है, जर्मनी से, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकयुक्ता इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके ऊपर बेस्ड है हमारे पास लोकपाल और लोकयुक्ता, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी, ठीक। क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी, ठीक है, ओम बर्समैन इन स्कैंडिनेविया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, सिक्स क्वेश्चन, इसमें क्या बता रखा है हमें कि मैच करो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद सोर्सेज, कहाँ से उठाया गया है, ठीक है। तो डीपीएस पे सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, फिर उसके बाद इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट फॉर यूनियन स्टेट रिलेशन और फिर अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यूनियन स्टेट रिलेशन, ठीक है। फिर जो सी का आंसर है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ठीक है। हमने ये वाला जो यूनियन स्टेट रिलेशन, ये कहाँ पे हमने कहाँ से सोर्सेस लिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से, ठीक है। इमरजेंसी पावर जो होती है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया है। फिर जो डीपीएसपी जो है वो हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है, विच कंट्री हैज कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो अभी बताइए कहाँ से लिया है, जल्दी बताओ फटाफट से, आयरलैंड से, ठीक है। अब हमारे पास आता है एट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बिगेस्ट सोर्स कौन सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जल्दी बताओ फटाफट से, एट क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी बताओ जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, मैच करो एक बार फिर से क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो हमें बता रखा है क्या, तो हमें क्या बता रखा है, सबसे पहले इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेटर पावर्स टू द यूनियन, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी और कंकरेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट। तो सबसे पहले बताओ डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से, ठीक है, इसका थर्ड हो जाएगा। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने कहाँ से लिया है, जल्दी बताओ फटाफट से, ये भी हमने कहाँ से लिया, यूएसए से, ठीक है। और जो हमारे पास यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेटर पावर्स टू यूनियन, तो ये हमारे पास क्या आएगा, कनाडा से। और जो कंकरेंट लिस्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, जल्दी बताओ, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट, अब हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, लुक एट दिस, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनर्मेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कौन इसकी रखवाली करता है फंडामेंटल राइट्स की, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, कौन सा पार्ट डील करता है, इसका आंसर तो सबको पता होगा, पार्ट 3, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी, जल्दी बताओ इसका आंसर, 44th अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन इन, ठीक है। तो इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया गया, ठीक है। 15 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जल्दी बताओ, पॉलिटिकल सफर्स, ठीक है, क्योंकि बैंकरप्ट भी है, अलायंस भी है और पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनक्रेबल डिसीजेस, ठीक है, बट इसके अंदर पॉलिटिकल सफर्स नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जुडिशियरी, ठीक है। ना लेजिस्लेटिव आएगा, ना एक्सिक्यूटिव, ना पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। कौन है इसका आंसर, जुडिशियरी, ठीक है। ये 12th वाला ही सेम टू सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट का एम क्या है, ठीक है। जल्दी बताओ इसका एम क्या है, सिक्योर इन्फॉर्मेशन बाय पुलिस फ्रॉम कल्प्रिट, नहीं ये नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक प्लेस, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक बाय अ पर्सन हु हैज गोट द इन्फॉर्मेशन, नहीं। सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है। तो ये आएगा इसका आंसर, ठीक है, आंसर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तो है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी है।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ये भी है, बट हमारे पास क्या नहीं है, बी, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सी कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट तो होती है भाई, और साथ साथ में क्या होती है, हाई कोर्ट भी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, यस, ठीक है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, जल्दी देखो, ठीक है। 65, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी इन इंडिया बिकॉज इट, क्यों है भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन नेसेसरी इंडिया में, ठीक है। जल्दी देखो 65 का आंसर क्या हो जाएगा। चलो, तो इंक्रीज पीपल पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ये भी है, मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर अकाउंटेबल टू पीपल ये भी है, मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर इनोवेटिव यस, मेक्स पीपल अवेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग ये नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक, ठीक है। तो हम हिंदी मीडियम वालों को करवाएंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स, ठीक है। तो कौन कौन से आर्टिकल्स हो जाएंगे इसके अंदर, जल्दी बताओ, बी, ठीक है। तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, ठीक है, जो राइट टू इक्वालिटी को लेकर के बात करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जल्दी बताओ फटाफट से इसका आंसर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो अब हम हिंदी मीडियम वालों का करेंगे, ठीक है। तो अब हम हिंदी मीडियम की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 308, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो कौन सा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19, 14, 29, 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें क्या पूछ रखा है, कौन सा सही मेल खाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो इसका आंसर आएगा हाँ। अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृत और शिक्षा का अधिकार है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ए एंड बी। किस आयु तक के बच्चों को कारखाने खदानों में नियुक्ति से प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। तो 14 वर्ष तक, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद आएगा इसके अंदर। तो सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा है, 23, फिर 25, फिर 27, फिर 29, ठीक है। तो कौन सा आएगा, अनुच्छेद 25, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किसका अधिकार प्रदान करता है, संपत्ति का, शिक्षा का, वोट का या फिर रोजगार का, ठीक है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, शिक्षा का, ठीक है। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं, तो कितने अनुच्छेद आएंगे, 4, 5, 6, 7, और तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, 5, ठीक है। अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है, जीवन का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध या धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अनुच्छेद 19 में, ठीक है। और अनुच्छेद 20 में क्या है कि दोहरी सजा के ऊपर कानून एक ही बार तुम्हें सजा दे सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 12, 13, 32 या फिर 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 13, ठीक है। हमारे पास अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस संविधान से लिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, अमेरिका, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19, 20, 21, 22। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21, ठीक है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, ठीक है। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पीठ का नेतृत्व किसने किया था, दीपक मिश्रा ने, JS खेर ने, रंजन गोगोई ने या NV रमना ने। तो इसका आंसर क्या है, JS खेर ने। कब क्या था इन्होंने, 2017 में, ठीक है, अभी रिसेंटली कितने साल हो गए, 9 साल पहले, ठीक है। कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं, तो जल्दी बताओ, 14, 15, 21, 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पहुंच के अधिकार के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक बनाया गया है, तो किसके तहत मौलिक बनाया गया है, अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है, सॉरी, अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है। कब बनाया गया था, 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, ठीक है। अस्पृश्यता के विरुद्ध संरक्षण किस अधिकार के अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समानता, ठीक है, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल हमारे 17 में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16, ठीक है। तो इसमें क्या बता रखा है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में आएगा, 14 में, 19 में, 32 में या फिर 21A में। तो इसका आंसर क्या आएगा, 32A में। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या फिर 25 से 28। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 23 से 24 में, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, अनुच्छेद 30 क्या प्रदान करता है,
अल्पसंख्यकों को संस्थान स्थापना का अधिकार, जीवन का अधिकार, वोट का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अल्पसंख्यकों को संस्थान स्थापना का अधिकार। एक सबसे इजी क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कितने हैं? ठीक है, तो मौलिक अधिकार जैसे कि आपको पहले पता था कि ये 1978 तक 7 थे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा 1978 तक। ठीक है, कितने थे? 7 थे। पर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।